आज हम जानेंगे जैन धर्म के शास्त्रों के आधार पर जो 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं, उन 24 तीर्थंकर भगवान में हमारे नज़दीक यानी इस मनुष्य लोक के निकट कौन से तीर्थंकर सिद्ध रूप में विराजमान है, इसके बारे में जानेंगे। तो वैसे तो गुणों की अपेक्षा से सारे ही सिद्ध एक समान है, पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से सिद्ध सिद्ध में भी कुछ अंतर होते हैं। तो जानते हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से सिद्धों में क्या अंतर होता है। तो द्रव्य से प्रत्येक सिद्ध की आत्मा एक है, इसलिए द्रव्य की अपेक्षा से सभी सिद्ध एक समान है। क्षेत्र की अपेक्षा से किसी सिद्ध के आत्म प्रदेशों की ऊंचाई 323 धनुष 32 अंगुल की है, तो किसी की 4 हाथ 16 अंगुल है, तो कोई सिद्ध 1 हाथ 8 अंगुल के हैं। ऐसे आत्म प्रदेशों की क्षेत्र स्पर्शना की अपेक्षा से प्रत्येक सिद्ध के क्षेत्र कम और अधिक होने से क्षेत्र से सिद्ध सिद्ध में अंतर हो जाता है। काल की अपेक्षा से कोई प्रथम समय सिद्ध हुआ है तो कोई अप्रथम समय में सिद्ध हुआ है, तो काल की अपेक्षा से भी सिद्ध और सिद्ध में अंतर होता है। भाव की अपेक्षा से सभी सिद्ध अरूपी है। प्रत्येक सिद्ध में क्षयिक और पारिणामिक भाव होते हैं। भाव से सिद्ध सिद्ध में कोई अंतर नहीं होता। गुणों की अपेक्षा से सभी सिद्ध चैतन्य लक्षण या चैतन्य गुण संपन्न होते हैं। गुण से सिद्ध सिद्ध में कोई भी अंतर नहीं होता है। अब जानते हैं जो 24 तीर्थंकर भगवान सिद्ध हुए हैं, उनमें से हमारे मनुष्य लोक के निकट कौन से तीर्थंकर सिद्ध रूप में विराजमान है। तो इसका जवाब है प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव या आदिनाथ, क्योंकि उनके आत्म प्रदेशों की अवगाहना उत्कृष्ट 333 धनुष 32 अंगुल की है, जबकि भगवान महावीर के आत्म प्रदेशों की अवगाहना या ऊंचाई मध्यम 1 हाथ 4 धनुष की है। इसलिए अन्य सिद्धों की अपेक्षा भगवान ऋषभ की अवगाहना ज़्यादा नीचे है। आत्म प्रदेशों की क्षेत्र स्पर्शना की अपेक्षा से भगवान ऋषभ हमारे सबसे नज़दीक है। अब जानते हैं सिद्धों के जो 15 भेद किए गए हैं वो किस अपेक्षा से किए गए हैं। क्या सिद्धों में भी कोई भेद होता है? तो इसका जवाब है कि सिद्धों में कोई भेद नहीं होता। वे निरंजन निराकार स्वभाव से मोक्ष में विराजमान रहते हैं, लेकिन भूतकाल नैगम नई की अपेक्षा से अरिहंत में से सिद्ध होने वालों के 15 भेद इस अपेक्षा से किए जाते हैं। तीर्थ की अपेक्षा से 2 भेद हैं, तीर्थ सिद्ध अतीर्थ सिद्ध। पद की अपेक्षा से 2 भेद हैं, तीर्थंकर सिद्ध अतीर्थंकर सिद्ध। प्रतिबोध की अपेक्षा से 3 भेद हैं, स्वयं बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध और बुद्ध बोधित सिद्ध। लिंग की अपेक्षा से 3 भेद हैं, स्वलिंग, अन्य लिंग और गृहलिंग सिद्ध। संख्या की अपेक्षा से 2 भेद हैं, एक सिद्ध अनेक सिद्ध। वेद की अपेक्षा से 3 भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग सिद्ध। अब जानते हैं सिद्धों के 15 भेद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो तीर्थ सिद्ध के अंतर्गत आते हैं 24 तीर्थंकर, तो अतीर्थ सिद्ध के अंतर्गत आते हैं मरुदेवी माता। तीर्थंकर सिद्ध के अंतर्गत आते हैं 24 तीर्थंकर, तो अतीर्थंकर सिद्ध के अंतर्गत आते हैं गजसु कुमाल मुनि। स्वयं बुद्ध सिद्ध के अंतर्गत आते हैं कपिल केवली, तो प्रत्येक बुद्ध सिद्ध के अंतर्गत आते हैं करकंडू जी। बुद्ध बोधित सिद्ध के अंतर्गत आते हैं थावच्चा पुत्र या अति मुक्तक कुमार, तो स्त्रीलिंग सिद्ध के अंतर्गत आते हैं चंदन बालाजी। पुरुषलिंग सिद्ध के अंतर्गत आते हैं गौतम गणधर। नपुंसक लिंग सिद्ध के अंतर्गत आते हैं गांगेय अनगार। स्वलिंग सिद्ध के अंतर्गत आते हैं जम्बूसामी, तो अन्य लिंग सिद्ध के अंतर्गत आते हैं वलकल चीरी। गृहलिंग सिद्ध के अंतर्गत आते हैं मरुदेवी माता, तो एक सिद्ध के अंतर्गत आते हैं भगवान महावीर और अनेक सिद्ध के अंतर्गत आते हैं ऋषभदेव भगवान। तो ये थी सिद्धों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है आने वाली 24 के अंतिम तीर्थंकर का
क्या नाम है कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।